वही चीज है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। हमने ये देखा है कि जो अरब पे जो है भगवा रंग चढ़ रहा है, इंडिया का रंग चढ़ रहा है और मुस्लिम उम्मा फॉलो करती है सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, कैमरास नॉट अलाउड इन मस्जिद। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो वीमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। और दोस्तों ये नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुर्के की पाबंदी खत्म कर दी। अब मैंने टैटू बनवाए हुए हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है ये गुनाह है, मेरे से गुनाह हो गया। कोई मौलवी आके मेरे पे फतवा कर देगा जी ये मुसलमान है इसको मार दो, इसने टैटू क्यों बनवाए हुए। सऊदी अरब के अबाया हटा दिए गए, कोई बोला है, कोई नहीं बोला। सैन में खोले गए, निकाब पे बैन लगाया, सैन में खोले गए, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए, सारा कुछ है। उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। सर हमने देखा है जो मुल्कों ने औरत को तरक्की करने की मौके दिए हैं वो मुल्क आगे बढ़ा है। हम कहते हैं कि औरत के हकूक है, मर्द के बराबर हकूक है, इस्लामिक कंट्री ने दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि हुक्मरानी दे दे उनके हाथ में, सब कुछ ही दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, सब कुछ दे दिए। लेकिन क्या है, सब खामोश बैठ गया। इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश करे कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज मुकद्दस तक। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली, बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं करना चाहते। तो शरिया वो चाहते हैं सऊदी में, पाकिस्तान में नहीं चाहते। पता ये दोगलापन है। हाँ, ये दोगलापन, हमारा दोगलापन है। अवाम तो पिस रही है, वो कहते हैं अवाम ही, पाकिस्तानी अवाम ही जो है ना वो सब्र करे और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चल सका कि मुश्किल और आसान फ़ैसले होते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ। इंडिया हमारे सेम इज इट इज़ ऐसा हुआ है। अब उनका आप जीडीपी देख लें और हमारा देख लें, उनका जुडिशल सिस्टम भी तकरीबन हमारे तरह ही है, लेकिन जो उनका इलेक्टोरल फॉर्म्स है ना, जो उनके इलेक्शंस है और इलेक्शंस के मतलब जितनी भी उनकी तरजीहात होती है या जितना भी उनका सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मोदी की बात की, मोदी की पॉलिसी अपनी इकोनॉमी की लेके हमारे मार्शल लॉ से लेकर हमारी डेमोक्रेटिक तक सबके पास, किसी के पास पॉलिसी नहीं है, वो चला गया। अब इतनी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर इतने लोग मुल्क छोड़ के चले जाए? क्यों छोड़ के गए हैं? ना इधर जुडिशरी है, ना इधर पुलिस का कोई निज़ाम है, ना इधर मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट के दायरे में चले जाए कोई वर्किंग पॉलिसी नहीं हो रही। हिंदुस्तान में जहाँ से हम निकले हैं वहाँ क्यों नहीं लगा मार्शल लॉ? यहाँ 4 लग चुके हैं। देखिए, उन्होंने अपने कंटोनमेंट बोर्ड भी ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उनकी वो अपनी एक डोमेन में रहते हैं, वो उन्होंने अपने उस डोमेन में रहते हुए उनकी तरक्की कितनी होगी। और हमारी डोमेन जो होती है, हम अपनी डोमेन को, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं तो जब हम आवाम के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, एक तो हमारा मोरल हम डिस्करेज हो जाते हैं, एक हमें इखलाकी हर तरह से हमें डैमेज हो जाता है। जब वो हमारे अदारों को डैमेज होता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क को भी डैमेज होता है। और ओवरऑल फिर वो सिस्टम ना, वो एक उन्होंने सिस्टम को जकड़ लिया, उसको मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। और जब तक वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका दम नहीं निकलेगा, उसको सांस नहीं आएगा, वो अपने कुछ सोच विचार नहीं करेंगे, तो आप कैसे तरक्की करेंगे? आप तरक्की नहीं कर सकते हो जब तक ये हमारे ऊपर मुसल्लत है। जो भी मुसल्लत है, आप उनको किसी टाइम पर भी ले लें, मतलब किसी टाइप पर भी ले लें, पॉलिटिक्स में ले लें, एस्टेब्लिशमेंट में ले लें, जुडिशरी में ले लें, किसी ब्यूरोक्रेसी में भी ले लें, जो लोग, चंद लोग हम पर मुसल्लत है ना, जब तक ये इन्होंने हमारी जान ना छोड़ी या इन्होंने अपने अंदर कोई इनकलाबी ना लेके आए, तो अवाम तो देखिए, अवाम कोशिश कर रही है। अवाम ने इस दफ़ा भी कोशिश की, 18 पे भी की, 13 पे भी की, अब वो हर जगह पे करते हैं अवाम। अब अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो पिस रही है, वो कहते हैं अवाम ही, पाकिस्तानी अवाम ही जो है ना वो सब्र करे और मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अभी तक हम लोगों को ये पता ही नहीं चल सका कि मुश्किल और आसान फ़ैसले होते हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट।
बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदीया में ना तो कोई सलमा नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी। जी, अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। जो ओपन माइंड है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पचीदा कर देंगे। आपके ऊपर इतने मतलब के इंस्ट्रक्शंस लगा देंगे कि आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो सर इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया, देखा हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज, तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहा है मुसलमानों को। इंडिया के साथ जो हमारा है ना वो जन्म से है, उनके साथ हमारी लागतबाजी आज से नहीं, शुरू दिन से है। और जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ भी है और जन्म जन्म का दुश्मनी भी है। हाँ, एक लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है उस दुश्मनी में। देखिए दुश्मनी में लॉजिक है ना। पाकिस्तान बना किस लिए था? दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। ये तो नहीं था कि वो जी हिंदू हैं तो वो अलग हो जी, हम मुसलमान हैं तो हम अलग हो, नहीं। उनका दो कौमी नजरिया भी तो यही था कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, उनके हीरो, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है। लेकिन जब पार्टीशन होगी तो टू नेशन थ्योरी समझ ही नहीं है, हिंदू उधर भी, इधर भी मुसलमान, इधर भी उधर भी। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो यहाँ पे हिंदू है उसको क्या वो आज़ादी नहीं है जो मुसलमान को है? नहीं, हिंदू को आज़ादी नहीं है। इधर है। मैंने बहुत हिंदुओं के साथ शो किए हैं। लास्ट 2000 अपना नाम मुसलमान बताते हैं। 2018 में मैंने जो आपका पूरा सिंध है उसको मैंने कवर किया था। मैंने अभी 2 माह पहले कवर किया है, जिसमें मैंने जितने इनके गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च और आगा खानी, ये सब को मैंने जाके देखा है। उनको जितनी आज़ादी है ना उतनी वहाँ पे मुसलमानों को नहीं है, ये बात आप मानेंगे। लेकिन सर वो उन एरियाज में जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे हिंदू भी मिलते हैं जो बेचारे अपना मुस्लिम नाम रखते हैं कि भाई हिंदू बताएंगे, क्या पता कोई अटैक उठूक ना हो नहीं, जाए। ऐसा यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये आप है ना बिल्कुल गलत बात कर रहे नहीं, मेरे साथ शो हुए हैं वैसे। हैं। आपके साथ शो है, हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं। चले ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान उनका भी है, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान सबका है ना, ठीक है? बिल्कुल। तो ये अगर ये जो चेंज आ रहा है इस्लामिक मुआशरे में, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा चेंज है या ये बुरा चेंज है? ये देखें, अगर बीइंग अ मुस्लिम आप कहते हैं ना, तो मुस्लिम जो दीन इस्लाम है वो तो सबको बराबरी का हक देता है। ठीक है, आप अपनी इबादत गाहों में आराम से इबादत कर सकते हैं, हम उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। मगर इंडिया में ये चीज़ नहीं है। सर 4 लाख के करीब मस्जिदें हैं, अभी भी नहीं है। नहीं, 4 लाख के मस्जिद, और आबादी कितनी है आपको पता है? 140 करोड़। नहीं, मुस्लिम आबादी कितनी है? 28 करोड़। 28 करोड़। पाकिस्तान की कितनी है? 24 करोड़। और यहाँ पे कितनी मॉक्स हैं? इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। बस यही है ना, आपने उनकी कैलकुलेशन तो की। अगर आप उस तनासब को देखेंगे तो वो लेकिन पाकिस्तान में गली गली मस्जिद होना एक आम बात है, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है ना। ये सेम ऐसे ही उनके, अगर आप अंदरूनी सिंध गई हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे ये मार्केट का एरिया है ना, इस एरिया के दरमियान भी 20 से 25 मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च मैंने खुद वहाँ पे विजिट किया हुआ है। सर हैं, लेकिन डिमोलिश भी बहुत हुए हैं ना। नहीं, ये आप गूगल कर नहीं हुआ। देखें, मैंने ऐसी जगह भी देखी जहाँ पे वो बिल्कुल प्लॉट हैं जी, ये मंदिर है हमारा। मैंने अभी मॉडल टाउन का मंदिर दिखाया, डिमोलिश हुआ हुआ है। मॉडल टाउन का मैंने नहीं देखा। मंदिर मार्केट जो है मंदिर वो तो आज का थोड़ी है, वो तो बड़े अरसे से उसी पोजीशन 47 के बाद उस पे हमले हुए। बहुत बड़ा मंदिर था, आप स्कूल मंदिर के अंदर बनाया है। था, मगर वो उसकी हालत उस वक्त से 47 से लेके अब तक वैसे की वैसी है। अब सर बहुत प्यारा था, मैंने फोटोज भी निकाली हैं उसकी 47 के बाद। जवानी में आप कैसी हैं, बुढ़ापे में कैसी होंगी? ये तो उसका बुढ़ापा चल रहा है। अच्छा, मंदिर का बुढ़ापा चल रहा है। और क्या? हाँ। जब आप अपनी मेंटेनेंस नहीं करेंगी तो आप भी सही बात है, मेंटेनेंस होनी चाहिए। इस बात से एग्री करिए कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना चाहिए। और सर हमारे पाकिस्तान में नारा लगता है कि शरिया आए, शरिया आए। जहाँ पर शरिया है वो तो खुद को यूरोप टच दे रहे हैं। ये मसला ये है कि आप ये जब से साउथ फैमिली आई है ना, 1905 से पहले जितने भी सहाबा इकराम
और अज़वाज मुताहरात थी, उनके मज़ारात थे। जब अहले सऊद आए हैं तो उसके बाद उन्होंने वो मज़ारात मसमार किए हैं, सहाबा इकराम के मज़ारात को मसमार किया है। हज़रत खतीजा के घर को जो है मसमार करके वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बनाया बिल्कुल पब्लिक टॉयलेट, यही चीज़ हम आपको बता रहे थे। पहले माइक के ऊपर, मस्जिदों के स्पीकर्स के ऊपर बैन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लगाया, आज वही चीज़ जो है सऊदी अरब कर रहा है, क्या कहेंगे? सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज़ मुक़द्दस तक, और बाकी वो जो लिबर्टी इवन लेडीज़ के लिहाज से लिबर्टी लेके आ रही है, या वो जो जिनको मॉडर्नाइज तस्वर करते हैं, तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रही है। सर यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। असल में इंडिया वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इंडिया तो चूँकि एक हमारी उनके साथ मतलब वो क्लेश चल रहे हैं ना, तो इस वजह से भी उनको वो थोड़ा सा हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये गलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में वो हो रहा है वो भी गलत कर रहे हैं, सऊदी वाले कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको वहाँ पे अगर वो बच्चों के ऊपर बैन करें या उन अफ्तारियों के ऊपर बैन करें तो ये अच्छा नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पे मुसलमान चले जाते हैं तो उनके साथ फैमिलीज के साथ बच्चे होते हैं, तो वो अगर उनको अलाउ नहीं करेंगे तरह वो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं ना औरतों के लिए। जो स्पीकर है बहुत लाउड होते हैं, कोई मरीज होता है, कोई बीमार होता है, उससे डिस्टर्बेंस होती है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए अफ्तारियाँ जैसे रोडों पे लोग करवाते हैं, पूरा ट्रैफिक जो है इससे डिस्टर्ब होता है। तो कुछ पाबंदियाँ ऐसी हैं जिससे आम शहरियों को फ़ायदा पहुँचेगा। नहीं, आम फायदों के मेरे नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो उन रास्तों पे या उन रोड्स पे तो वो अफ्तारी नहीं करवा रहे जिससे रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं, या उन मसाजिद में वो नहीं करवा रहे जिससे आम शहरियों को कोई उनसे कोई प्रॉब्लम होगा। सऊदी अरब तो इंडिया की कॉपी कर रहे हैं। नहीं, सऊदी मेरे ख्याल से इंडिया की कॉपी नहीं कर रहा। सऊदी मेरे ख्याल से वो यूरोपियन या अमेरिकन की कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो थोड़े ब्रॉडर तस्वुरात वो लेके आना चाहते हैं। तो सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान के मर्द हज़ात अवाम का इतना बुरा हाल हुआ है कि रिसेंट ये खबर है, शायद आप तक भी आई हो, कि सऊदी अरेबिया ने मुकम्मल वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस की कर दिया। मतलब सऊदी अरेबिया एक वो कंट्री है जहाँ पर हमें सुकून मिलता था कि भाई हमारा घर, हमारा इस्लाम, हमारा ये, तो उस मुल्क ने इंडियंस को फैसिलिटेट किया, उसको वीज़ा फ्री एंट्री दे दिया। कैसा लगता है ये सुनने के बाद कि पाकिस्तान की इमेज वो नहीं रही जो आज हिंदुस्तानी राज करने लगे? देखें, उनका जो सिस्टम है ना दुनिया के साथ, जो उन्होंने अपना फेयर सिस्टम बनाया हुआ है, फ्रेंडशिप वाला सिस्टम बनाया हुआ है, वो उनका आज़ाद आना है। उनकी खारजा पुलिस आज़ाद है। हमारी खारजा पुलिस जिस टाइम आज़ाद होती है तो हमारे बंदे ऊपर से बैठे होते हैं, वो उसको सलब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख लें, रूस में इमरान खान गया था तो वो सारी कैबिनेट से मशवरा करके गया था, इस्टेब्लिशमेंट से करके गया था। जब वो आया तो उसे कहा जी कंडेम्ड किया जाए। मतलब फिर ये ऐसे नहीं होता। आपकी आज़ाद खारजा पुलिसी नहीं रहती, उनकी आज़ाद खारजा पुलिसी है। वो फैसले खुद करते हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से फैसले करते हैं। हमारा ना तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना मार्शल सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो दुनिया में जितने भी हैं, मतलब 4-5 सिस्टम जितने भी हैं, उन सिस्टम से भी ऊपर से वाला सिस्टम है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम कौन सा इसमें, और ये सिस्टम ही हमारे लिए ना टोटल तबाही का सबब बना हुआ है। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट, सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था। वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना?
नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं, जी जी बुरखा पहनती हैं? जी सारी? जी चलिए, अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती हैं। जी जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इकदाम पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है, तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ फ़लस्तीन को देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं, जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुरखा पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने बुरखा पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना ले कि यार मेरी शक्ल ये है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें हैं कि औरत को अपना लिबास तो उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए। उसका लिबास भी कुछ अच्छा लिबास होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत देखें। मेरी बात सुने, ये सिर्फ मर्द हमेशा खवातीन के लिबास पर ही क्यों बात करते हैं? फिर तो इस्लाम में ये भी हुक्म है कि मर्दों को भी नजर का पर्दा करना चाहिए। दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा ही होता है। मर्द अपनी तरफ जो उसकी आंखों का पर्दा है वो करे, औरत अपना फर्ज अदा करे, मर्द अपना करे। इसमें कोई ये नहीं है कि औरत औरत औरत, इसमें दोनों तरफ होता है कि मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। इसी तरह से मुआशरा अच्छा होगा। अगर हम लोग अगर एज कह लें कि मैन ये कहें कि यार औरत पर्दा करे सिर्फ, हम लोग तो फिर भी देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं होता। खवातीन पर्दा करती हैं, मर्द उनको नहीं देखते। नहीं, वो ऐसे ही है। वो बहुत सारे देखें, अब मिसाल ले लें, आपको ये भाई घूरते जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक औरत सामने खड़ी होगी बा पर्दा, उसको क्या देख लेगा? वो एक जा रही है, औरत जा रही है, चलो ठीक है, बस बात खत्म होगी। लेकिन देखेगा तो सही ना। तो वो देखें, उसको उसकी कोई ऐसी चीज जाहिर नहीं होती जिसमें इंसान उसको घर तक छोड़ के आए, जी हाँ पीछे तक देख रहा है जी कि औरत जा रही है, औरत जा रही है। पर्दे का मकसद भी ये होता है कि औरत उसको, औरत के, आपके अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबिया को ये नहीं करना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। औरत को फ्रीडम जरूर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि औरत के जरिए फहाशी फैले। हाँ जी, वो वहाँ पे हम भी देखते हैं वीडियोस बहुत सारी जिसमें औरत का लिबास बहुत ज्यादा तंग होता है, तो वो जाहिर है औरत का लिबास इतना तंग नहीं होना चाहिए। कल जो इचरा बाजार में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आवाम जाहिल है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अवेयरनेस भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। अब देखा जाए उसके लिबास पे कैलीग्राफी हुई थी, लेकिन उसमें लिखा कुछ ऐसा नहीं था कि जी जिससे गुस्ताखी हो जाए। अब वो लोगों ने उसको गलत समझा, गलत समझ के उसके ऊपर जो है ना हमला भी किया। बहुत सारे लोग वीडियोस में देखा है कि ये कह रहे थे कि इसका लिबास उतार दो, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो वो तो हमारी जो एसपी गुलबर्ग थी, उन्होंने बड़ा अच्छा शहरबानो उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया, आके उनको सेव किया लिबास में। उनको देखे ना, फिर वही बात है, उनको फिर बुरखे में लेके गई। वो अल्टीमेटली बात उधर ही आ जाती है, उनको बुरखे में बचा के लेके गई। बुरखा अल्टीमेटली औरत का मुहाफिज है, इसको माने या ना माने, ये चीज़ है। तो इस तरह से फिर उन्होंने, बस हमारी आवाम को थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। वो पढ़ ले कि यार लिखा क्या हुआ है, हलवा लिखा हुआ है, हलवे को वो क्या कि स्वीट उसका मतलब होता है, उर्दू में भी हलवा बोलते हैं उसको।
अरबी में हलवा लिखा है तो उसका मतलब ये ना लोगों ने ना देखा नहीं समझा नहीं, उस पे फतवे लगाना शुरू कर दिए। एक और भाई हमारे साथ में थोड़ा खड़े होंगे, आपकी शक्ल मेरा ख्याल है कैमरे में नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी। ये हमारे माशरे के पढ़े लिखे नौजवान हैं और मुझे था कि कोई बोल्ड तरह के सवाल आएंगे इनकी तरफ से कि नहीं भाई खातून को फ्रीडम होनी चाहिए हर तरह की, लेकिन भाइयों ने भी बुरखे की बात करी। आप क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने ये जो इकदाम उठाया इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि इस तरह फ्रीडम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें इस्लाम जो है ना सऊदी अरेबिया से नहीं सीखना चाहिए। हमारे लिए भी इस्लाम उतना ही ज़रूरी है जितना सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कहता है। आपने अगर बुर्का पहनना है तो बुर्का पहने, अगर आपने मतलब जो मॉडर्न ड्रेसिंग करनी है तो जरूर आपके अगर किसी ने बुराई करनी है तो बुरखे के अंदर भी करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसे ही है, ये इसी तरह है कि मतलब बुर्के के अंदर भी वो करेगा। क्या नाम है सर आपका? अवैस, अवैस, क्या करते हैं आप? मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और मेरा अपना रेस्टोरेंट है बरकत मार्केट। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने अलाउ कर दिया अपनी खवातीन को कि वो जो पहनना चाहती हैं पहने, जैसी ड्रेसिंग करना चाहती हैं करें। जीन शर्ट पहनी है जीन शर्ट पहने, शलवार कमीज पहनना चाहती हैं शलवार कमीज पहने, अगर उन्हें बुर्का पहनना है तो पहने, नहीं पहना तो बुरखे की पाबंदी अब नहीं रही सऊदी अरेबिया में। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में जो है वो शराब डिप्लोमेट्स के लिए अलाउ कर दी गई कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है एक कोटे के मुताबिक जो है वो अल्कोहल मंगवा सकते हैं, लेकिन अब जो है सऊदी अरेबिया ने खवातीन पर बुरखे की पाबंदी भी खत्म कर दी है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वो शराब वाली बात पे, उसके बाद हम वो जो बुरके वाली बात है उस पर आते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले सकते हो और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया